बदतरीन हालात में भी मकसद कैसे तलाश किया जाए। सोचो एक पल के लिए, अगर आज रात आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, घर, नाम, पहचान, रिश्ते, फोन, कपड़े, और सिर्फ एक अंधेरी ठंडी कमरे में बंद कर दिया जाए, जहां ना खाना हो, न नींद हो, ना कोई उम्मीद की किरण हो, सिर्फ दर्द, सिर्फ खालीपन, और सिर्फ वो एक सवाल जो रात को जहन में चीख मारता है, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये उस लड़के का भी है जो रात को नींद की कोशिश करता है मगर आंखें बंद नहीं होती। ये उस लड़की का भी है जिसने सब कुछ सही किया, मेहनत की, पढ़ाई की, रूल्स फॉलो किए, और फिर भी चीजें उस तरफ नहीं गईं जिस तरफ जानी चाहिए थी। ये हर उस इंसान का सवाल है जिसने कभी फील किया हो कि जिंदगी सिर्फ होती जा रही है मगर किसी बात का मतलब नहीं निकल रहा। और अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा इंसान था जिसने ये सब सच में जिया, नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, ऑशविट्स में, जहां रोजाना मौत का साया था, जहां इंसान सिर्फ एक नंबर था, जहां कल का कोई प्रॉमिस नहीं था, और उस इंसान ने वहां भी, उस जहन्नुम में भी मीनिंग ढूंढ ली, मकसद ढूंढ लिया, और जिंदा रहा, सिर्फ जिस्म से नहीं, रूह से भी। उसका नाम था विक्टर फ्रैंकल, और आज की ये वीडियो उस शख्स की कहानी है। और अगर आप सच में तैयार हैं सुनने के लिए, आपकी अपनी जिंदगी की कहानी भी बन सकती है ये। मगर पहले एक सवाल आपसे, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठें और पता ना हो कि किस लिए, कि दिन शुरू होने से पहले ही एक बोझ था सीने पे, कि मेहनत भी करता हूँ, सब ठीक भी लगता है, मगर अंदर से कुछ खाली खाली रहता है। ये फीलिंग सिर्फ आपकी नहीं है, लाखों लोग इस दौड़ में हैं, मार्क्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए, तारीफ के लिए, मगर जब वो सब मिल जाता है, वो खालीपन दूर नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ मिसिंग है वो सक्सेस नहीं है, जो चीज़ मिसिंग है वो मीनिंग है, मकसद है। और आज विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग से वो राज खुलने वाले हैं जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये किताब 1946 में लिखी गई। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट थे जो वर्ल्ड वॉर II के दौरान नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के कैदियों में से एक रहे। उन्होंने ऑशविट्स, डाखाउ और 3 और कैंप्स में वक्त गुजारा। वहाँ जो उन्हें जीना चाहिए था, वो हालात इंसान की जहन में भी नहीं आ सकते। उनकी बीवी, माँ, बाप, भाई, सबका इंतकाल हो गया उन कैंप्स में, सब कुछ खो गया। मगर फ्रैंकल ने उस तमाम दर्द के दरमियान एक चीज ऑब्जर्व की, जो इंसान जिंदा रहे, जो टूटे नहीं, जो उस जहन्नम में भी खड़े रहे, उनमें एक चीज मुश्तरक थी। वो जानते थे कि वो किस लिए जी रही हैं। उनके पास एक मीनिंग थी, एक मकसद था। उस ऑब्जर्वेशन ने एक नई फील्ड को जन्म दिया, लोगोथेरेपी। और उस एक किताब ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। टाइम मैगजीन ने इसे 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स एवर रिटन में शामिल किया। आज तक ये किताब 73 से ज्यादा जबानों में तर्जुमा हो चुकी है। ये सिर्फ एक साइकाइट्रिस्ट की यादें नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक नया तरीका है। अब मैं आपसे बात करता हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जो रोज आपके अंदर होती है, मगर आपने कभी इसका नाम नहीं लिया। आपके दिमाग में काफी पुराने बिलीव्स हैं, और ये बिलीव्स आपने खुद नहीं चुने, ये किसी ने आपके अंदर डाल दिए। मैं इतना काबिल नहीं हूँ, हमारे घर में कुछ बड़ा नहीं होता, लोग बदलते नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है, कोशिश करूँ तो भी क्या होगा। ये सोचें आपकी नहीं हैं, ये वो जंजीरें हैं जो इतनी आहिस्तगी से डाली गई हैं कि आपको कभी एहसास ही नहीं हुआ। और फ्रैंकल का सबसे पहला और सबसे गहरा मैसेज यही है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो कंडीशन नहीं होती जो बाहर से आती है, सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है जो अंदर से आता है। वो रिजिड सोच, वो पुराना बिलीफ सिस्टम, वो यकीन कि मैं कुछ नहीं कर सकता। 1942 का साल था। फ्रैंकल वियना में एक सक्सेसफुल साइकाइट्रिस्ट था, पढ़ा लिखा, शादीशुदा, अपनी दुनिया में कंप्लीट। और एक ही रात में वो सब कुछ खत्म हो गया। नाज़ी फोर्सेस ने उन्हें पकड़ लिया, बीवी को अलग कर दिया, पेरेंट्स को अलग। फ्रैंकल को उस सिस्टम में ढकेल दिया गया जहां इंसान के जिस्म पे नाम की जगह सिर्फ एक नंबर था, खाना एक दिन में सिर्फ एक प्याला सूप, बर्फानी ठंड में काम, पाँव में जख्म, और हर वक्त एक ही ख्याल,
कल होगा या नहीं। और उस जगह पर जहां लिटरली सब कुछ छीना जा चुका था, फ्रैंकल ने एक ऐसा ऑब्जर्वेशन किया जो दुनिया की साइकोलॉजी हमेशा के लिए बदल देता है। उसने देखा कि कुछ लोग वहां भी टूटे नहीं। खाना नहीं था, नींद नहीं थी, उम्मीद की कोई वजह नहीं थी। फिर भी कुछ लोग सुबह उठते थे एक खास डिटर्मिनेशन के साथ, और कुछ लोग जिन्होंने तमाम दर्द सहते सहते अंदर से बिल्कुल खाली हो गए। फर्क क्या था? फर्क ये नहीं था कि किसी ज्यादा दर्द था या कम। फर्क सिर्फ ये था कि किसी मीनिंग थी और किसी नहीं। यहां रुको एक पल। मैं जानती हूं अभी आपके जहन में ये आ रहा है कि यार ये तो कंसंट्रेशन कैंप की बात है, मेरी जिंदगी से कहां कंपेयर होगी। मगर सुनो, फ्रैंकल का मैसेज कभी सिर्फ कैंप्स के लिए नहीं था। आप भी अपने कंसंट्रेशन कैंप में हैं, कहीं ना कहीं। शायद वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसमें आप फंसे हैं मगर निकलने की हिम्मत नहीं। शायद वो जॉब है जो आपसे रोज कुछ छीन लेती है मगर आप चुप हैं क्योंकि और क्या ऑप्शन है। शायद वो कंपैरिजन है, इंस्टाग्राम का वो जहर जो रात को सीने में एक भारी पत्थर रख के सोता है आपकी। शायद वो पास्ट का कोई रिग्रेट है, एक डिसीजन, एक वक्त, एक इंसान जिससे आप आज तक नहीं निकले। ये भी एक कैद है, सिर्फ दीवारें नजर नहीं आती। और फ्रैंकल का सवाल आपसे भी यही है, इस कैद में आप क्या चूज करते हैं? फ्रैंकल ने लिखा कि इंसान के साथ कुछ भी किया जा सकता है। उसका घर ले लो, उसकी इज्जत ले लो, उसकी आजादी ले लो, मगर एक चीज है जो कोई नहीं ले सकता, वो है उसकी अपनी रिस्पॉन्स चुनने की आजादी। स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के दरमियान एक स्पेस होता है और उस स्पेस में इंसान की असली पावर होती है। सोचते हैं ना ये, मतलब जो भी आपके साथ होता है आप डिसाइड करते हैं कि उसे कैसे लेना है। इस एक आइडिया ने फ्रैंकल की जिंदगी बचाई, क्योंकि उसने डिसाइड किया कि चाहे कैंप में वो सर झुकाए, चाहे गार्ड्स उसे ताने दें, चाहे खाना एक प्याला हो, अंदर से वो आजाद रहेगा, अंदर से वो अपनी सोच का मालिक रहेगा। और आज का सवाल ये है कि आप कौन सी चीज होने पे रिएक्ट करते हैं बिना सोचा समझे। कोई आपका मजाक उड़ाए तो आप इंस्टेंटली गुस्से में आ जाते हैं, कोई आपसे आगे निकल जाए तो अंदर जेलसी की आग भड़क उठती है, एग्जाम में फेल हो जाओ तो सीधा रिजल्ट ये निकालो कि मैं ही बेकार हूँ, कोई रिश्ता टूट जाए तो पूरा यकीन कर लो कि मैं प्यार के काबिल ही नहीं। ये ऑटोमेटिक रिएक्शंस, ये वो जगह है जहाँ आपकी आज़ादी छुप के बैठी है और आप उसे जाने भी नहीं दे रहे। उसने देखा कि कुछ लोग वहां भी टूटे नहीं। खाना नहीं था, नींद नहीं थी, उम्मीद की कोई वजह नहीं थी। फिर भी कुछ लोग सुबह उठते थे एक खास डिटर्मिनेशन के साथ, और कुछ लोग जिन्होंने तमाम दर्द सहते सहते अंदर से बिल्कुल खाली हो गए। फर्क क्या था? फर्क ये नहीं था कि किसी ज्यादा दर्द था या कम। फर्क सिर्फ ये था कि किसी मीनिंग थी और किसी नहीं। यहां रुको एक पल। मैं जानती हूं अभी आपके जहन में ये आ रहा है कि यार ये तो कंसंट्रेशन कैंप की बात है, मेरी जिंदगी से कहां कंपेयर होगी। मगर सुनो, फ्रैंकल का मैसेज कभी सिर्फ कैंप्स के लिए नहीं था। आप भी अपने कंसंट्रेशन कैंप में हैं, कहीं ना कहीं। शायद वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसमें आप फंसे हैं मगर निकलने की हिम्मत नहीं। शायद वो जॉब है जो आपसे रोज कुछ छीन लेती है मगर आप चुप हैं क्योंकि और क्या ऑप्शन है। शायद वो कंपैरिजन है, इंस्टाग्राम का वो जहर जो रात को सीने में एक भारी पत्थर रख के सोता है आपकी। शायद वो पास्ट का कोई रिग्रेट है, एक डिसीजन, एक वक्त, एक इंसान जिससे आप आज तक नहीं निकले। ये भी एक कैद है, सिर्फ दीवारें नजर नहीं आती। और फ्रैंकल का सवाल आपसे भी यही है, इस कैद में आप क्या चूज करते हैं? फ्रैंकल ने लिखा कि इंसान के साथ कुछ भी किया जा सकता है। उसका घर ले लो, उसकी इज्जत ले लो, उसकी आजादी ले लो, मगर एक चीज है जो कोई नहीं ले सकता, वो है उसकी अपनी रिस्पॉन्स चुनने की आजादी। स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के दरमियान एक स्पेस होता है और उस स्पेस में इंसान की असली पावर होती है। सोचते हैं ना ये, मतलब जो भी आपके साथ होता है आप डिसाइड करते हैं कि उसे कैसे लेना है। इस एक आइडिया ने
फ्रैंकल की जिंदगी बचाई, क्योंकि उसने डिसाइड किया कि चाहे कैंप में वो सर झुकाए, चाहे गार्ड्स उसे ताने दें, चाहे खाना एक प्याला हो, अंदर से वो आज़ाद रहेगा, अंदर से वो अपनी सोच का मालिक रहेगा। और आज का सवाल ये है कि आप कौन सी चीज़ होने पे रिएक्ट करते हैं बिना सोचा समझे। कोई आपका मजाक उड़ाए तो आप इंस्टेंटली गुस्से में आ जाते हैं, कोई आपसे आगे निकल जाए तो अंदर जेलसी की आग भड़क उठती है, एग्जाम में फेल हो जाओ तो सीधा रिजल्ट ये निकालो कि मैं ही बेकार हूँ, कोई रिश्ता टूट जाए तो पूरा यकीन कर लो कि मैं प्यार के काबिल ही नहीं। ये ऑटोमेटिक रिएक्शंस, ये वो जगह है जहाँ आपकी आज़ादी छुप के बैठी है और आप उसे जाने भी नहीं दे रहे। अब हसन की सुनो, 22 साल का इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, मेहनत करता है, सीरियसली करता है, मगर रिजल्ट्स नहीं आते। दोस्तों की रिजल्ट्स आती हैं, दोस्तों को इंटर्नशिप्स मिलती हैं। हसन एक के बाद एक रिजेक्शन लेटर पढ़ रहा है और धीरे धीरे हसन के अंदर एक बिलीफ सेट हो जाता है, शायद मैं वर्थी ही नहीं हूँ। वो एप्लीकेशंस देना बंद कर देता है, वो अपने आप को छुपा लेता है, वो खुद ही अपनी दुनिया छोटी कर लेता है। फ्रैंकल इस चीज को कहता एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, वो खालीपन जो अंदर से आता है जब इंसान अपनी जिंदगी में कोई मतलब नहीं ढूंढ पाता। और इस वैक्यूम में जो चीजें आती हैं वो हैं डिप्रेशन, बोर्डम, अग्रेशन और वो नीली रोशनी जिसमें हम रात के 2 बजे डूब जाते हैं रील्स देखते देखते, क्योंकि अंदर से कोई चीज भर नहीं रही। हसन का मसला रिजेक्शन नहीं था, हसन का मसला ये था कि उसने डिसाइड कर लिया था कि रिजेक्शन का मतलब वो खुद है, कि बाहर की फेलियर अंदर की आइडेंटिटी बन गई। और जब तक वो इस बिलीफ को नहीं बदलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी भी उसे नहीं बदल सकती। मगर मीनिंग आती कहाँ से है, ये सवाल तो है ना। फ्रैंकल ने 3 रास्ते बताए जिससे इंसान मीनिंग ढूंढ सकता है। पहला रास्ता है काम के जरिए। कुछ ऐसा करो जिसमें आप अपना सब कुछ डालो, कोई चीज बनाओ, लिखो, सिखाओ, संभालो, वो काम जो सिर्फ आपका हो। फ्रैंकल ने खुद कंसंट्रेशन कैंप में अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में सोचा रहता था। वो किताब जो उसे लिखनी थी, वो एक मकसद उसे जिंदा रखता था। जिस्म भागा था मगर जहन में वो लेक्चर हॉल था, वो किताब थी, वो मिशन था। जब इंसान के पास कोई काम होता है जो सिर्फ उसका है, कोई चीज जो वो दुनिया को दे सकता है, तब जिंदगी का एक धागा मिलता है जिसे पकड़ के आगे चला जा सकता है, चाहे रास्ता कितना भी अंधेरा हो। दूसरा रास्ता है मोहब्बत के जरिए। फ्रैंकल अपनी बीवी टिली के बारे में सोचा करता था। उस वक्त वो कहाँ थी वो नहीं जानता था, मगर उसके ख्याल ने उसे अंधेरों में रोशनी दी। वो उससे बात करता था अपने जहन में और कहता था कि पहली बार समझा कि क्यों शायरी में इतनी मोहब्बत का जिक्र होता है, क्योंकि मोहब्बत एक इंसान को सर्वाइव करवा सकती है। एक असली रिश्ता, एक असली ताल्लुक, वो भी एक मीनिंग है। इसीलिए जब रिश्ते सुपरफिशियल हो जाते हैं, जब सब कुछ सिर्फ परफॉर्मेंस बन जाता है, लाइक्स के लिए, इंप्रेशन के लिए, तो अंदर का खालीपन बढ़ता रहता है, क्योंकि वो असली कनेक्शन नहीं होता जिसकी रूह को जरूरत है। तीसरा रास्ता, और ये सबसे मुश्किल वाला है, तकलीफ के जरिए। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जो बदल नहीं सकती, जब दर्द हो जो बंद नहीं होता, तब फ्रैंकल कहता उस दर्द के बारे में अपना एटीट्यूड बदलो। पूछो ये मुझे क्या सिखाना चाहता है, ये मेरे अंदर से क्या निकलवाना चाहता है। एक इंसान जो लाइलाज की बीमारी से मर रहा था कैंप्स में, उसने फ्रैंकल से पूछा कि मेरे दर्द का कोई मतलब नहीं है, ये सब बेकार है। फ्रैंकल ने उससे एक सवाल किया, अगर आपकी जगह कोई और होता और वो भी इतनी ही तकलीफ में होता, क्या आप उससे यही कहते कि सब बेकार है? वो शख्स रुक गया। मतलब हम अपने आप से वो सलूक करते हैं जो किसी और के साथ कभी नहीं करते। और फ्रैंकल का ये एक आइडिया कि दर्द को मीनिंग दो, उसने करोड़ों लोगों को दोबारा खड़ा किया। कामरान की सुनो, 19 साल का, उसकी माँ सीरियसली बीमार हो गई। उसने अपनी स्टडीज पॉज की, अपने ख्वाब रोक लिए। साल गुजर गया। एक तो फ्रस्ट्रेशन थी और साथ में गिल्ट भी कि फ्रस्ट्रेशन फील करना ही गलत लगता था। फ्रैंकल ऐसे वक्त के बारे में कहता था, दर्द से बचना नहीं चाहिए, उसे मीनिंग दो। कामरान का दर्द रियल था, मगर कामरान ये भी चूज कर सकता था कि वो इस एक्सपीरियंस को एक ऐसी चीज की तरह ले जिसने उसे इंसान बना दिया, केयरिंग, पेशेंट, स्ट्रॉन्ग। कि इस साल ने उसे कुछ ऐसा दिया जो कोई टेक्स्ट बुक नहीं दे सकती थी। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है। फ्रैंकल ने कभी नहीं कहा कि दर्द फील मत करो। उसने खुद लिखा कि लोग कैंप में रोते थे, टूटते थे, मगर जो खड़े रहे, उन्होंने अपने दर्द को सिर्फ दर्द नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे मीनिंग दी। और वो फर्क, सिर्फ उस एक चॉइस का फर्क, जिंदगी और मौत के दरमियान की लकीर था।
अब आओ बात करते हैं उस चीज की जो आज आपकी जनरेशन को सबसे ज्यादा खा रही है, कंपैरिजन। सना है 24 साल की, अपना काम करती है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, मगर जब भी फोन उठाती है एक खास एंग्जाइटी वहां मिलती है। लोग ज्यादा कमा रहे हैं, लोग ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, लोग ज्यादा फुलफिल्ड लग रहे हैं, और सना खुद से पूछ रही है, मैं कहाँ हूँ? फ्रैंकल का यहाँ एक और पावरफुल आइडिया आता है। वो कहता हर इंसान की मीनिंग अलग होती है, कोई एक ब्लूप्रिंट नहीं है जिंदगी के लिए, और जो लोग दूसरों की जिंदगी की कॉपी बनाना चाहते हैं वो एक्चुअली अपनी खुद की मीनिंग से भाग रहे हैं। आप वो नहीं बन सकते जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और वो बनना चाहना ये आपकी जिंदगी का मजबूत करना नहीं, ये आपकी अपनी जिंदगी का खोखला करना है। सना की मीनिंग सना के पास है। उसने जो एक्सपीरियंसेस जिए हैं, जो दर्द सहे हैं, जो ख्वाब देखे हैं, उनसे एक ऐसी यूनिक स्टोरी बनती है जो सिर्फ उसकी है। उस स्टोरी को छोड़ के किसी की कॉपी बनाना, ये वो ट्रेजेडी है जो कैंप से बाहर की दुनिया में रोजाना होती है। और यहाँ मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके दिमाग में एक पुराना बिलीफ है जो आपकी प्रोग्रेस रोक रहा है, सिर्फ एक। अभी सोचो, शायद वो ये है कि मुझे प्यार करने के लिए पहले कुछ बनना पड़ेगा। शायद ये है कि मेरी फैमिली ने कभी कुछ अचीव नहीं किया तो मैं भी नहीं कर सकता। शायद ये है कि अगर मैं फेल हुआ तो लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे। फ्रैंकल कहता ये बिलीव्स सिर्फ बिलीव्स हैं, ये रियलिटी नहीं है। और इंसान के पास ये पावर है कि वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करे, उनसे थोड़ा दूर हो जाए और पूछे कि क्या ये सच में सच है या ये सिर्फ एक पुरानी सोचने की आदत है। वो इस आइडिया को कहता था सेल्फ डिटैचमेंट। अपने आप से थोड़ा अलग हो जाओ, वो ऑब्जर्वर बन जाओ जो अपने थॉट्स देखता है, उन्हें कंट्रोल करने की बजाय। और उस डिस्टेंस में वो स्पेस जो स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के दरमियान है, वहां चूज करो। क्योंकि जब तक आप अपनी थॉट्स के अंदर घुसे रहे तब तक उन्हें नहीं बदल सकते। पहले उन्हें देखो, फिर उनसे पूछो, फिर डिसाइड करो। मुझे याद है फ्रैंकल ने एक चीज लिखी थी उस रात की जो उसके लिए सबसे मुश्किल रात थी कैंप्स में। वो बीमार था, बुखार था, रातों को डिलीरियस रहता था, और उस हालत में उसने अपने जहन में एक चीज की। उसने एक लेक्चर इमेजिन किया, एक लेक्चर जो वो एक दिन देगा कंफर्टेबल लेक्चर हॉल में, वहां की जो सफरिंग है उस पे। उसने खुद को इमेजिन किया किसी और तरफ से, एक इंसान की तरह जिसने ये सब जिया और अब वो दुनिया को बता रहा है। उस एक इमेजिनेशन ने उसे उस रात बाहर निकाला। मीनिंग का मतलब ये नहीं कि सब ठीक है, मीनिंग का मतलब ये है कि यहाँ से कोई चीज निकलेगी जो काम आएगी, जो आपके लिए होगी, जो आपकी अपनी होगी। और जब वो एक पल की इमेजिनेशन थी, उसने एक इंसान को जिंदगी दी जो बाद में करोड़ों लोगों को नई जिंदगी देने वाला था। फ्रैंकल ने अल्टीमेटली ये भी लिखा कि इंसान को सक्सेस का पीछा नहीं करना चाहिए। सक्सेस एक बाई प्रोडक्ट है। जब आप किसी चीज में इतना अब्सॉर्ब हो जाते हैं, किसी मकसद में, किसी इंसान में, किसी काम में, कि आपको खुद की फिक्र नहीं रहती, तब सक्सेस खुद आ जाती है। ये आज के जमाने के लिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आज का जमाना कह रहा है फॉलोअर्स बढ़ाओ, व्यूज बढ़ाओ, ब्रांड बनाओ, मार्केट करो, ग्राइंड करो और सक्सेस मिलेगी। मगर लोग मिजरेबल हैं। लोग हासिल करते हैं और फिर भी अंदर से खाली रहते हैं, क्योंकि वो सक्सेस ढूंढ रहे थे, मीनिंग नहीं। अली 27 साल का, उसने अपनी लाइफ प्लान की तरह एग्जीक्यूट की, डिग्री, जॉब, सेविंग्स, और एक दिन उसने रियलाइज किया कि सब कुछ है मगर वो खुद नहीं है। उसने कभी सोचा ही नहीं कि वो क्या चाहता है। उसने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि मैं किस लिए जीना चाहता हूँ। ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। और फ्रैंकल कहता था ये क्राइसिस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इनविटेशन है। आपकी जिंदगी आपको बोल रही है कि अब असली काम करो, बाकी सब तो हो गया, अब अंदर का काम करो। तो आज इस वक्त मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपकी मीनिंग क्या है? सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक, वो चीज जो अगर कल सब कुछ चला भी जाए, जॉब, लोग, सोशल मीडिया, सब, तो फिर भी आप इसके लिए उठें। वो चीज जो आपके अंदर से आती है, बाहर से नहीं। शायद वो किसी को सिखाना है, शायद अपनी फैमिली को वो देना है जो आपके बाप ना दे सके, शायद एक ऐसी चीज बनाना है जो सिर्फ आप बना सकते हैं। वो चीज
वो सीड है, उसे पकड़ लो। और अगर अभी आपके पास जवाब नहीं है तो घबराओ मत। फ्रैंकल ने खुद लिखा कि मीनिंग कभी-कभी सफरिंग के बाद ही मिलती है। पहले टूटते हैं, फिर समझते हैं क्यों टूटा। पहले अंधेरे में घुसते हैं, फिर देख पाते हैं। मगर कंडीशन ये है कि उस अंधेरे में बैठो, अवेयरनेस के साथ। फ्ली मत करो, अपने फोन में मत डूब जाओ, दूसरों की जिंदगी में मत खो जाओ। अपने अंदर देखो। वो स्पेस जो तुम्हारी अंदर है, वो खाली नहीं है, वो सिर्फ अनहर्ड है। विक्टर फ्रैंकल कंसंट्रेशन कैंप से बाहर निकला। उसकी बीवी वफात पा गई थी। वो नहीं जानता था, उसके पेरेंट्स भी नहीं रहे, सब कुछ चला गया था। मगर उसने वो किताब लिखी, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, जो आज तक लाखों लोगों के हाथ में है, जिसने ऐसे लोगों को जिलाया जो कभी नहीं मिले फ्रैंकल से। उसने अपना दर्द मीनिंग में बदल दिया और वो मीनिंग दूसरों की जिंदगी तक पहुंची। आपका दर्द भी सीधा है, आपका कंफ्यूजन भी सीधा है, आपकी थकी हुई रातें भी सीधी हैं। मगर इन्हें सिर्फ दर्द मत रहने दो। पूछो इनका नाम, पूछो ये आपको क्या देना चाहते हैं। क्योंकि जिंदगी का मतलब सिर्फ सुख नहीं है। जिंदगी का मतलब वो चीज है जिसके लिए आप दर्द भी उठा सकें और फिर भी मुस्कुरा सकें। दर्द इंसान को तोड़ता नहीं, सिर्फ वो तोड़ता है जिसके पास कोई रीजन नहीं होता। अपना रीजन ढूंढ लो।